नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली स्पीक्स में। दिल्ली स्पीक्स में हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा जाते हैं और वहां जानते हैं कि जनता की राय क्या है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, मतदाता क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये चुनावी साल है, जनता इस बार हवन करने के मूड में है। किरारी विधानसभा के प्रेम नगर में हैं हम और एक गंदे नाले के ऊपर हैं, खड़े हैं। आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरा पेन करे, पहले कैमरे को दिखाए। एक गंदा नाला दिखेगा आपको जिसे उसी हाल में छोड़ दिया गया है, कोई इसे ढका नहीं गया है, जिससे आम लोगों को और खासी समस्या बरसात में हो जाती है लोगों को। ऐसे में यहाँ पे विकास कितना हुआ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। किरारी विधानसभा का क्षेत्र है ये और यहाँ से विधायक हैं अनिल झा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि इस नाले से कितनी समस्या हो जाती है यहाँ के आम लोगों को? इसको पानी इतना भर जाता है ना कि घरों में वापस जाने लग जाता है। तो अब ये नाला आप तो देख ही रहे हो, हम क्या देखेंगे कि जो भी है बढ़ाने को और बड़ा होता तो सही रहता या नहीं। काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। जो रोड नाली बनी है, रोड इस तरीके का बना हुआ कि आज तक जो है ऐसा कहीं नहीं बना, प्रेम नगर में कहीं नहीं बना हुआ है। सारा मलबा रोड बना हुआ है। जो केंद्र में सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि वो महंगाई रुके। सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बच्चे जाते हैं कम से कम यहाँ से दूर दूर जाते हैं। निठारी में जाते हैं बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे नांगले में जाते हैं। और किरारी विधानसभा में आकर हमें उस सच्चाई का पता चला कि आम आदमी पार्टी जिस भरोसे के साथ कहती है कि वो राजनीति में गंदगी हटाने के लिए आए हैं। अब सुनते हैं नरेश पाल जी से, उनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के पहले वो प्रत्याशी थे और उन्हें किस तरह से राजनीति करके उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। नरेश जी, पहले तो मुझे पूरा वाकया समझाइए कि आपके साथ हुआ क्या असल में। आम आदमी पार्टी जब बनी तो एक जो नारा दिया गया कि हम गंदगी हटाएंगे, जनता का समर्थक वही होगा, हमारे नुमाइंदा वही होगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए, आम आदमी के द्वारा। मैं इसका पूरा समर्थक हूँ। मैंने किरारी विधानसभा में अपना नाम किया। पूरे इलाके में पुलिस यहाँ पैसे की उगाही करती है मकान बनाने में, उनका विरोध किया। झाड़ू आंदोलन, बिजली आंदोलन। जब टिकट की बारी आई तो टिकट में कुछ इस तरह से बताया गया कि 4-6 लोग यहाँ के होंगे, एक आदमी केजरीवाल का होगा। जब टिकट का फाइनल होगा तो केजरीवाल का आदमी का फाइनल होगा, यहाँ वाला नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जिस सफाई की बात करती है आम आदमी पार्टी, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, वो ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे नहीं दिखता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, केजरीवाल से कभी बात हुई क्या आपकी टिकट के लिए? केजरीवाल के पास मैं गया था और मैंने उनसे कहा कि पूरी किरारी विधानसभा की जो वर्किंग कमेटी थी उसने नाम का जो शॉर्ट लिस्ट करा, उसमें 5 नाम थे। नरेश चंदपाल पहला नंबर मेरा, इंद्रपाल फौजी दूसरे नंबर पे और यहाँ के माणिक चंद झा तीसरे नंबर पे, मोहनलाल पासवान चौथे नंबर पे। इनका भी नाम वोटिंग के आधार पे गया था। इसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि नरेश पाल और इनके ऊपर तो काफी आरोप, लोग कहते हैं कि ये झगड़ालू है। आखिरकार जब पुलिस मकान बनाने में पैसा लेगी तो हम झगड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसका आदमी का पैसा बचाना है। हम गए, मैंने कहा मेरा नाम छोड़ दो, इंद्रपाल फौजी का रखो, इंद्रपाल फौजी को भी हटा दो। उसके बाद जो लास्ट है मोहनलाल पासवान, उसको दे दो। उन्होंने बोला मोहनलाल की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। आखिरकार उन्होंने जब कहा था कोई रिक्शे वाला भी चुनाव लड़ सकता है, तो मोहनलाल तो एक छोटी नौकरी कर रहे हैं, उनका नाम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट करी, हम जिन लोगों ने कहा था कि किरारी के लोगों द्वारा चुन के जाना चाहिए उसका नाम हो, उन्होंने उन लोगों का नाम किया जो चुनाव लड़ने लायक नहीं थे या पहले से उनके यहाँ सेट थे। जो यहाँ का उम्मीदवार है वो रहता मयूर विहार है।
चुनाव यहाँ से लड़ रहा है। राजन प्रकाश जी मयूर विहार में रहते हैं, किरारी विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी जो सफाई की बात करती है, राजनीतिक में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, जिसका दम केजरीवाल हर एक रैली में भरते हैं, मनीष सिसोदिया भरते हैं, कुमार विश्वास भरते हैं, उसकी कलई खुलती नजर आ रही है। वो यहाँ पे नहीं रहते। ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस राग को अलाप रही है उसकी पोल खुल जाती है। जानेंगे कि किरारी विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या समझते हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास, इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। और सेहत भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से मिला हजारों बच्चों को नया जीवन। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे के हृदय रोगी होने की जानकारी वज्रपात से कम नहीं होती। आज के समय में बच्चों में दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। हृदय रोगी बच्चों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से अभी तक 3,886 बच्चों का ऑपरेशन कर उन्हें नया जीवन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना आज साकार हो रही है। इन बच्चों में ग्वालियर के माधवगंज की नन्ही मुन्नी योगिता भी शामिल है। लगभग 1 वर्ष पूर्व उसके जन्म पर घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन उसका शारीरिक विकास आम बच्चों की तरह नहीं हो रहा था। जांच से पता चला कि वो जन्मजात हृदय रोगी है। उसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से पैसा मंजूर हुआ और नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उसका इलाज हुआ। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से मेरी बेटी को नया जीवन मिला। आज ये बच्ची उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तरह निरोगी और सामान्य जीवन जी रही है। और विश्वास। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। किसानों की कड़ी मेहनत और राज्य सरकार की भरपूर कोशिशों के चलते मध्य प्रदेश कृषि विकास में लगातार दूसरे वर्ष देश में सिरमौर बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 18.9% कृषि विकास दर हासिल कर देश में पहले नंबर पर रहकर इस वर्ष प्रदेश ने 13.33% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ये देश के इतिहास में एक कीर्तिमान है। चमत्कार किया है मध्य प्रदेश ने कि कृषि की विकास की दर 18.91% पहुंचाई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भी किसान बहनों और भाइयों आपको जाता है। वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ। इसके साथ ही अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे स्थान पर है। चने और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश में लगभग 32 लाख मीट्रिक टन चना और लगभग 47 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन हुआ। पहले से आज के स्थिति में 10 गुना हमका फायदा है। प्रदेश में बीते 6 वर्ष में सिंचाई सुविधा 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 26 लाख हेक्टेयर की गई, जो एक कीर्तिमान है। नहर का पानी आ गया तो सोना होने लगा। गेहूं चावल उत्पादन काफी हो रही साहब। बीते 5 वर्ष में कृषि क्षेत्र में लगभग 27 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई।
प्रदेश में कृषि कैबिनेट का गठन कर खेती बाड़ी से जुड़े मामलों में निर्णय की प्रक्रिया तेज की गई। कृषि की विकास यात्रा लगातार जारी है। इससे मध्य प्रदेश समृद्धि के नए सोपान तय कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पीक्स और इस प्रोग्राम में हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक का हाले बयां आपको बताते हैं। लोगों से बात करते हैं, मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उस विधानसभा का मूड क्या है। और हम लोग अभी इंदर इनक्लेव में हैं। सीधे मतदाता से जानते हैं। मुझे ये बताइए, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में विकास ये आपके सामने है। जो रोड की हालात देखते हैं, न यहाँ पानी की पूरी सुविधा है, न सीवर लाइन है, न हॉस्पिटल है, न कोई स्कूल है बच्चे का पढ़ने का। किसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं है। तो किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। आम आदमी को जीने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, आम आदमी के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में, जैसा लोग कह रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सड़कें टूटी हुई है, विधायक जी से इस बारे में कोई बात की आपने? बिल्कुल जी, इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य की योजना के अंतर्गत कुछ भी सुविधाएं नहीं था, लेकिन यहाँ पे 4 डिस्पेंसरियां खुली है। पानी की टंकी यहाँ 7 बार फेल हुई कांग्रेस की सरकार में, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं बना। जब से अनिल झा विधायक आए हैं पानी की टंकी का उद्घाटन हुआ जी, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार ने यहाँ के पानी की सुविधा नहीं लेने दे रही है। बिल्कुल, शीला दीक्षित जो दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं यहाँ के कि उनकी वजह से यहाँ के नल सूने हैं और घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, घर में रहती हैं, घर का बजट बनाती हैं। और मुझे ये बताइए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको जब आप किचन का कोई सामान खरीदने जाती हैं? महंगाई तो है ही। आपको क्या लगता है कि विधायक जी ने पूरा काम किया है अपने कार्यकाल में? जितना उन्होंने करना चाहिए था उतना किया है? ना, अभी तो नहीं किया है जी। हाँ, अभी तो कुछ काम बाकी है। जो काम करा रहे हैं वो अभी तो नहीं हुआ पूरा। अभी नहीं है पूरा। चलिए ये कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है क्या? आखिर समस्या सबसे बड़ी पानी की समस्या है। यहाँ पे पानी हो जाते कोई समस्या नहीं है। और हमारे विधायक अनिल झा जी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, और इनका जीत है पूरा। इस बार यही जीतेंगे, दूसरा कोई पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकता है। लोग यहाँ के खासे नाराज हैं दिल्ली सरकार से। अनिल कुमार झा के काम से कुछ लोग प्रसन्न भी हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन खासे नाराज हैं दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, शीला दीक्षित के अंदर है पानी, और पानी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचता नहीं है, लोगों को टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है या फिर ग्राउंड वाटर से काम चलाना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार भरोसा करे। इस क्षेत्र की जनता हमारे ऊपर यूं भरोसा कर रही है। देखो, हम इस क्षेत्र के रहने वाले, हम इस क्षेत्र की सारी समस्या हमारे को पता है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो रनर अप भी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, यहाँ पे एनसीपी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि विधायक जी ने इतना काम नहीं किया है, या फिर आपको ये लगता है कि इस बार लोग शीला दीक्षित को देख के, दिल्ली सरकार के कार्यकाल को देख के वोट देगी? क्या लगता है आपको? पिछले 4.5 साल का पीरियड लगा लो, अभी 4.5-5 साल का पीरियड जो होने वाला है, 650 करोड़ रुपए के करीब बनाया है। लेकिन इस विधायक ने वो पैसा भी अपने तरीके से नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ जो मेन समस्या है पानी की समस्या, एक तो ना पानी, पीने के पानी की समस्या थी, वो ये विधायक नहीं कर पाया पूरी। उसके ऊपर जो यहाँ पानी रोडों में, नालियों में जो भरा रहता है, ये आप मेरे साथ में 100 मीटर आगे जाके एक नाला है, पुराना ड्रेन है, तो ये पिछले 5 साल से एक बार भी साफ नहीं हुआ। रंग है 100 तरह के रंग है, रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई
खामोश मूरत प्यार की कितनी प्यारी सूरत एमपी में आया हर कोई दंग है ओ दंग है दंग है ओ दंग है मांडू का महल देखने आए जहाज देखा चक्कर खाए सांची में आके स्तूपा देखा शांत होकर हिंसा को देखा एमपी में आई हर रूह मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है ये महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा एमपी में आई हर रूह मलंग है। परंपरा और वर्षों का अनुसंधान भी पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। चरखी की धुन पे चला चरखी की धुन पे चला चरखी की धुन पे चला चरखी की धुन पे नदियाँ की लहरें हाथी लकीरों पे जमी मिट्टी की खुशबू से बनाई है हमने ये धरोहर ये धरोहर ये धरोहर है ये भारत की पहचान हमारी पहचान की ये भाषा ये धरोहर है हमारी ये धरोहर। चित्रकार शिल्पकार सदियों को एक मुट्ठी में समेटे खड़ा है कलाकार आओ देखो इस जगह इस समय आओ देखो देखो देखो। भारत में पहली बार जनजातीय कलाकृतियों के आभास का एक अपूर्व अनुभव जनजातीय संग्रहालय भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से एक अनमोल भेंट। और सेहत भी पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। स्वदेशी अपनाएं देश को शक्तिशाली बनाएं। ये है संध्या, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रामजी और प्रभावती की पुत्री। माता पिता को पैसे की कमी के चलते उसके हाथ पीले करना मुश्किल हो रहा था। उनकी चिंताओं का समाधान सरकार की श्रमिक पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता योजना से हुआ। योजना से संध्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिली। 2 महीने पहले ही संध्या का विवाह हुआ और आज वो अपनी ससुराल में रह रही है। मध्य प्रदेश सरकार पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता योजना वर्ष 2004 से चला रही है। योजना मध्य प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा सभी जिलों में संचालित की जा रही है। इसमें श्रमिकों को पुत्रियों के विवाह के खर्च के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। और मजदूरी से तो इतना घर के खर्चे चलाना ही हम लोग को मुश्किल होता है, मगर सरकार ने जो पैसा हम लोग को लड़की की शादी के लिए 15,000 रुपया दिया है, उससे हमें बहुत राहत मिला है। सरकार ने हमें मदद दी, हमारी जो सहायता करी, उस वजह से मेरी शादी अच्छे तरीके से हुई। ये मदद केवल 2 पुत्रियों के लिए ही मिलती है। इस योजना में राज्य सरकार अब तक करीब 35 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुकी है। संध्या जैसी 41,000 लड़कियां इस योजना के चलते अपनी ससुराल में खुशी खुशी रह रही हैं। किरौरी विधानसभा के गौरव नगर में है, फेज 2 का इलाका है। आप देख सकते हैं रोड की क्या स्थिति है, सड़कें कितनी बदहाल हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरी तस्वीर दिखाए सड़कों की, जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस विधानसभा के इस क्षेत्र में सड़कें हैं ही नहीं, नालियां हैं। सड़कें तो बदहाल हैं ही, साथ में यहाँ पे पानी की भी समस्या है। पानी जो लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं मानव जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, बिना पानी के हम नहीं रह सकते।
वो भी यहाँ पे अभाव है इसका। पानी के लिए लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। जहाँ भी नज़र जाएगी, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको हर एक घर के आगे आपको दिख जाएगा कि डब्बे रखे गए हैं। ये डब्बे रखे गए हैं पानी के इंतज़ार में कि पानी यहाँ पे आएगा और इन डब्बों को भरा जाएगा। अपने कैमरामैन से फिर एक बार कहूँगा कि वो डब्बों की तस्वीर दिखाए आपको। लगभग हर एक घर के आगे आपको डब्बा दिखाई देगा। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करौली विधानसभा के इस क्षेत्र में पानी की कितनी ज़्यादा समस्या है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ के। जो ये डब्बा है, ये पानी के इंतज़ार में डब्बा रखा है आपने? यहाँ पर पानी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। टैंकर नहीं आता है क्या? टैंकर आते हैं, हाँ, जिसमें हर गरीब आदमी को 2-2, 3-3 गैलन पानी मिलता है। 10 दिन में एक बार टैंकर आता है। तो सुन सकते हैं आप कि 10 दिन में एक बार टैंकर आता है और ऐसे 2-3 गैलन एक परिवार को दिया जाता है, भरने दिया जाता है। और ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शीला दीक्षित जिस दिल्ली को पेरिस बनाती हैं, जिस दिल्ली को न्यूयॉर्क बनाती हैं, शीला दीक्षित के इस न्यूयॉर्क में पानी नहीं है लोगों के लिए। आम जनता परेशान है, हैरान है। चलिए एक लेडी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि पानी की ये समस्या कब से है यहाँ पे? पानी की समस्या को तो कम से कम भी 15 साल से भी ज्यादा है। और पहले हम तो खैर 15 साल से ही रह रहे हैं। हाँ। और लोग तो काफी सालों से रह रहे हैं। हाँ, तो अब तब से परेशानी है। हाँ, आपको लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? किसे मानेंगे जिम्मेदार? सरकार ही है जिम्मेदार, और कौन होगा? हाँ बिल्कुल, सरकार जिम्मेदार, बिल्कुल सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये काम सरकार का है। चलिए कुछ और डब्बों के मालिकों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ के लोग सोचते क्या है। आखिर दिल्ली जो है इतनी विकसित बताई जा रही है सरकार के पोस्टर में, सरकार के एडवर्टाइज में दिल्ली को जितना विकसित बताया जा रहा है, क्या असल में जो यहाँ दिल्ली वाले हैं, जो लोग हैं, उनको इतनी फैसिलिटी मिल पाती है? डब्बों को देख के तो लगता नहीं है कि इतनी फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि पानी ज़रूरी है। बिना पानी के हम रह ही नहीं सकते। जब दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित की सरकार पानी तक नहीं दे पाई है, ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेरिस तो खैर दूर की बात है। चलिए लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कैसे चलता है गुजारा यहाँ बिना पानी के? पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन यहाँ कुछ टैंकर आते हैं, वो भी कभी 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में कोई एक टैंकर आता है। उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। और यहाँ के विधायक ने पाइपलाइन तो डलवाई है यहाँ, लेकिन अब वो कहते हैं कि यहाँ की सरकार हमारे को पानी सप्लाई करने से रोक रही है, जिसकी वजह से हम पानी यहाँ घरों में नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, पाइपलाइन डलवाया जा चुका है, पाइपलाइन है यहाँ पे, लेकिन जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ का विधायक जो है वो बीजेपी का है। अनिल झा है यहाँ के विधायक, उन्हें पानी नहीं दिया जाता। जैसा हमने अनिल झा से जब बात की थी, उन्होंने भी बताया था, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है यहाँ की इस क्षेत्र की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं पूछूं, सीधा पूछूं, विधायक जी को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 10 ही मार्क्स देंगे लोग। 10 में से 10 मार्क्स देंगे। बिल्कुल, यहाँ की जनता जो है वो विधायक से खुश है, उन्होंने काम किया है। लेकिन जब बात पानी की आती है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, शीला दीक्षित की जिम्मेदारी बनती है। सवाल बहुत है, इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने सुदर्शन न्यूज की टीम इस विधानसभा के हर एक क्षेत्र में गई है। सर्वे के रिजल्ट को जानने के लिए सीधे राजेंद्र देव के पास ले चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजेंद्र देव आपको बताएंगे कि क्या कहती है किराली विधानसभा की जनता, आखिर क्या सोचती है विधानसभा की जनता। धन्यवाद आलोक। तो आज जैसा कि आपने देखा, सुदर्शन न्यूज की टीम थी किराड़ी विधानसभा में। दक्षिणी दिल्ली का यह इलाका है जहां पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने सर्वे किया, लोगों से बात की, मतदाताओं के हर एक सेक्शन से बात करने की कोशिश की, उनका मत समझने की कोशिश की, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश की। वहां के विधायक ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके विरोध में कौन खड़ा है, कितना प्रबल है, क्या इतिहास है उसका, ये सब बातें बारीकी से समझने की कोशिश की सुदर्शन न्यूज की टीम ने। और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के सिटिंग एमएलए अनिल झा लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 54% मत उनको मिलने की संभावना है, जो हमारी रिपोर्ट कहती है।
नंबर 2 पर कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और उनका तकरीबन फीसद रहेगा वोट पाने का 40.38, यानी 40% से कुछ ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं वहां के कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के उम्मीदवार। और आप यहां पर बिल्कुल परफॉर्म करती दिखाई नहीं दे रही और ये अच्छे संकेत नहीं है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। तो कल हम और हमारी टीम होगी किसी और विधानसभा क्षेत्र में, वहां के मतदाताओं का हाल जानने दिल्ली स्पीक्स के सफर के नए दौर के साथ। जय हिंद। अटल ज्योति अभियान के जरिए प्रदेश के 50वें जिले इंदौर में 7 दिन 24 घंटे बिजली की सुविधा के शुभारंभ के साथ ही 3 जुलाई का दिन प्रदेश के ऊर्जा इतिहास का अभिन्न पृष्ठ बन गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी को 24 घंटे और खेती किसानी के लिए न्यूनतम 10 घंटे बिजली देने के अपने सपने को जिस तरह पूरा किया वो अविश्वसनीय भले ही लगता हो, परंतु है सच। अटल ज्योति अभियान का महत्वपूर्ण कार्य हजारों फीडरों का सेपरेशन है। अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार धंधों की स्थापना के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं की उपलब्धता से खेती किसानी के साथ ही आर्थिक समृद्धि की नई राह भी खुल गई है। यहाँ लाइट परमानेंट रहती है। लाइट के बढ़िया पहले की तुलना में 24 घंटे आ रही बिजली यहाँ। लाइट 24 घंटा है, फर्स्ट क्लास लाइट चल रही है। ये ऐसे प्रदेश में हो रहा है जो वर्षों से कई घंटों की बिजली कटौती की मार झेल रहा था। अब मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद रखी जाए या तकनीकी खराबी से बिजली गुल हो, ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जबकि सब जानते हैं कि मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद हो जाना प्रदेश ही नहीं देश दुनिया में सामान्य बात है। सही मायनों में देखें तो अटल ज्योति अभियान के सफल क्रियान्वयन से ही प्रदेश में आज ये स्थिति बनी है। और विश्वास पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। सधे हुए हाथों से अगरबत्ती बना रही इन महिलाओं के जीवन में आज रोजगार और स्वावलंबन की महक है। हथेलियों को काला कर इन्होंने अपनी जिंदगी को रोशन करने की कला जो सीखी है। यह संभव हुआ है मध्य प्रदेश शासन की जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा महिलाओं के स्व सहायता समूह बनने से। रीवा जिले में महिलाओं को पैडल मशीन से अगरबत्ती बनाकर आजीविका से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। जोड़ी और खेरा गांव की महिलाएं घरेलू कार्य करने के बाद अगरबत्ती बनाने का कार्य करती हैं। इससे उनका फुर्सत का वक्त खाली नहीं जाता, बल्कि काम व दाम दोनों मिलता है। पहले घर में खाली बैठते थे घर का काम करके, अब है तो यहाँ आकर अगरबत्ती बनाते हैं, पैसा मिलता है। मतलब जो खर्चा था किसी के सामने मांगना पड़ता था, नहीं मांगना पड़ता। अक्षर अगरबत्ती निर्माण सहकारी समिति के जरिए ही पिछले वित्तीय वर्ष में 24 लाख का टर्नओवर किया गया है। इस सफलता के बाद अब महिलाएं सेंटेड अगरबत्तियां बनाने लगी हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हासिल हो रहा है, जिससे उनके जीवन में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से लगाकर उनके जीवन को महका दिया है। घर में सबके लिए पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ने दिया सपनों को आकार। 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए अपने आराध्य के दर्शन, ख्वाजा के दीदार। सरकार की इस अभिनव योजना और अटल इरादों ने न सिर्फ जनमानस के अधूरे सपनों को पूरा किया है, बल्कि आस्था की लौ जलाकर ये विश्वास दिलाया है कि आस्था, इबादत रुपयों की मोहताज नहीं है। 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां पहुंची आस्था की मंजिल।
जिंदगी की शाम में ऐसे चमका आस्था का सूरज